हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अभी तक हमने पढ़ लिया कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट 6 अलग अलग पोजीशन में हो तो वहां पर कहां पर उसका इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा और कैसे साइज का इमेज बनेगा, कितने साइज का इमेज बनेगा। अब हम लोग इसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा ही न्यूमेरिकल आप लोगों ने मिरर के लिए कर चुका है, तो आज चालू करते हैं लेंस के लिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहां पर है दो प्रकार के फॉर्मूले। पहला है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कैसा है देखिएगा, बहुत आसान है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। है आसान। ये है 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें जो v, u और f है वो क्या क्या है ये लिख लेते हैं। इसमें v है इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f है हमारा फोकल लेंथ। f है फोकल लेंथ, या बोल सकते हैं कि v है इमेज की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, u है ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, और f है फोकल लेंथ। अगर इसी को आप एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लो ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक। ये हमारा लेंस होगा, मान लो ऐसा कुछ हमारा लेंस हो। हाँ, तो इसकी दूरी यहां से मान लो, इसके फोकल लेंथ की दूरी मान लो ये रहा, इसका मान लो फोकल लेंथ f, और ये रहा 2f। तो ये दूरी है हमारी स्मॉल f, ये दूरी है हमारी स्मॉल f। कहां से कहां? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी। और अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, मान लो ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है, तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से u कहलाएगी। ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, इसकी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से u कहलाएगी। और मान लो इसका इमेज कहीं बन रहा है, मान लो इसका इमेज कहीं इधर तरफ बन रहा है, मैं मान लो यहां पे कहीं बना रहा हूं इमेज को। मान लो इसका इमेज मैं आपको इसको बना रहा हूं यहां पे कहीं, अगर इसका इमेज बन रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज का, उसको हम बोल रहे हैं v। तो फिर से समझ लेते हैं। फोकल लेंथ मतलब होता है f, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से u कहलाएगी, इमेज की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से v कहलाएगी। तो हमारा लेंस फॉर्मूला रहेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद रहेगा, ये वाला आसान है। अब देखते हैं एक और फॉर्मूला जो कि है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो अगला है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और अब इमेज कितना बड़ा है, उन दोनों के कंपैरिजन।
तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो मैग्निफिकेशन को मान लो मैं m से डिनोट कर रहा हूं, m से डिनोट कर रहा हूं, तो वो होगा वही HI अपॉन HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। यही मैग्निफिकेशन V अपॉन U के बराबर भी होगा। यानी कि अब फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का बन गया m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। यहां पे क्या क्या चीज क्या है बताते हैं। HI ये है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि इमेज हमारा मान लो A डैश B डैश है, तो इसकी हाइट HI है हमारा इमेज की, ठीक। HO हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट कितना हाइटेड है उसका साइज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। V तो हमने अभी समझ लिया था कि वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी, और U था ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी। इसका रेशियो m के बराबर होगा। यानी कि अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। तो दो फॉर्मूले हो गए। पहला क्या था, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था, यहीं पे लिख देता हूं याद रखने के लिए एक साथ, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। यानी कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इतने दो फॉर्मूले को याद रखने हैं, और कुछ साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि किस चीज को पॉजिटिव ले और किस चीज को नेगेटिव। तो उसको पहले समझते हैं, साइन कन्वेंशन को। आइए समझते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है किस चीज को हम लोग पॉजिटिव ले और किस चीज को नेगेटिव। हम लोग देखे अभी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, इमेज का डिस्टेंस था, फोकल लेंथ था, फिर उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था और हाइट ऑफ इमेज था। इन सब में से किस चीज को पॉजिटिव ले और वो कैसा इस यहाँ पे पोजीशन में होगा, तो हम लोग उसको कैसा पॉजिटिव ले या नेगेटिव। याद आ रहा है हम लोग मिरर के लिए भी ये किए थे। तो आज समझते हैं। चलिए, अगर आपको ये रहा हमारा बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस x डैश, फोकल लेंथ f डैश है और f है, ऑप्टिकल सेंटर O है, कॉन्वेक्स लेंस और 2f डैश और 2f। ऑप्टिकल सेंटर से 2f डैश की दूरी के बीच में f डैश फोकस रहेगा, और वैसे ही इस तरफ ऑप्टिकल सेंटर से 2f उसके बीच में फोकस। अब देखिए यहां पर हम लोग जब भी ऐसा बेसिक डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड, सॉरी ये है लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड। तो ये बात हो गई पहली हमारी कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट एट लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। पहली सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक। अब इसमें तो साइन वाली कोई बात नहीं बताया, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, क्योंकि अब ये रखने के बाद हम लोग इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रख सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस हो, हम लोग उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे। कैसे, आप लोग पहले से जानते हैं, इस प्रकार का कार्टेशियन फॉर्म है ना, x माइनस y। तो x रहता था पॉजिटिव, राइट साइड होता था, है ना, और लेफ्ट साइड में माइनस x। तो वैसे ही हम करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी बिल्कुल वही कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे।
लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस हो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ, हम लोग यहां लिख सकते हैं डिस्टेंस मेजर्ड in left side of ऑप्टिकल सेंटर, OC लिख रहा हूं मैं, ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन नेगेटिव, यानी कि इधर में जो डिस्टेंस आएगा मैं उसको नेगेटिव लूंगा। क्या ये बात समझ में आई? हम इधर यानी लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस आएगा उसको नेगेटिव लेंगे, तो राइट साइड में जो डिस्टेंस आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो तीसरा वो बन जाएगा क्या, डिस्टेंस मेजर्ड इन राइट साइड, यहां पे आ जाएगा राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड का जो डिस्टेंस रहेगा, राइट साइड का प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, बिल्कुल कार्टेशियन टाइप। अब अगली चीज देखो, अगली चीज भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, वो होगा चौथा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऊंचाई, अब गहराई और ऊंचाई की बात होगी, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ, मगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसकी ऊंचाई है। तो ऐसा डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, PA, प्रिंसिपल एक्सिस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों? तो देखो कार्टेशियन में हमारा है ना, ये हमारा मान लो सेंटर था, तो ऊपर की दिशा को हम लोग +y लेते थे और नीचे में -y, तो ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। जस्ट उसका पांचवा बन जाएगा डाउनवर्ड, यानी कि डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन नेगेटिव। क्या ये याद रहेगा? एक डायग्राम में आप सब समझ सकते हैं। क्या बोले, अभी तक हमने ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जो डिस्टेंस रहेगा उसको लेंगे नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जो डिस्टेंस रहेगा उसको लेंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा जो डिस्टेंस उसको पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस उसको नेगेटिव। ये 5 बातें हुई। आखिरी का सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है फोकल लेंथ से रिलेटेड। कॉन्वेक्स लेंस का 2 फोकल लेंथ है ना, एक लेफ्ट साइड में भी एक राइट साइड में, कौन से वाले कंसीडर करें? इसलिए हमने एक बेस बना लिया, हमने एक रूल बना लिया है। रूल बोलता है कि, छठवा लिखता हूं यहां पे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन पॉजिटिव। ये बात को हमको याद रखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ यानी कि ये जो डिस्टेंस है f, कौन से लेंस के लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना। तो f इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं, फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो किसके लिए नेगेटिव लेंगे? अगला जो हम लोग पढ़ेंगे एक क्लास के बाद, कॉन्केव लेंस, उसके लिए हम लोग फोकल लेंथ की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। शायद अभी ये समझ में थोड़ा ना आ रहा हो, थोड़ा दिन बीत गए हैं मिरर के न्यूमेरिकल करते हुए, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं और बहुत आसानी से सबको समझते हैं। तो चलो समझते हैं लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन, जो भी हमने समझा उसको एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करके। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का। तो आप लोग ये क्वेश्चन को
बुक में भी पा सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। क्या क्या चीज दिया है देखो, ये और ये क्या क्या है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन में, चलिए लिखते हैं गिवन में एक एक करके। क्वेश्चन को समझ लिए तो सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू बस। तो देखो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उसका लेंथ दिया है, यानी क्या दिया है, लंबाई दिया है उसका, यानी कि हाइट, उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट ही होगी, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये है मान लो, तो उसके ऊपर में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो +5 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्लस के लिए समझ में आया, हमने साइन कन्वेंशन में बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले तो ये बात लिखना है यहाँ पे कि ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस घुमाने के लिए बोल देता है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वर्ज करने वाला लेंस। अरे कन्वर्ज कौन करता है, पैरेलल रेस को कन्वर्ज कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में बोल रहा है 25 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हम लोग u से दिखाएंगे, u से दिखाएंगे, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब सोचोगे सर -25 क्यों लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहता है, लेफ्ट साइड, है ना, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए -25 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फोकल लेंथ उसका है 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। इतनी चीज दी हुई है। पूछा क्या है देखते हैं, टू फाइंड में क्या क्या पूछा है। पहली चीज पूछा है कि आप पोजीशन, पहले डायग्राम बनाने बोला है, डायग्राम बनाएंगे आखिरी में। पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज। तो यानी कि v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछे, v पूछ रहा है कितना दूर बन रहा है इमेज। उसके बाद बोल रहा है साइज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, hi पूछ रहा है, और नेचर भी पूछा है। तो नेचर को हम लोग इन दोनों को निकाल लेंगे, तो नेचर को भी हम लोग बता सकते हैं, बहुत आसान है वो, है ना। इन दोनों के प्लस माइनस को देख के, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को देख के हम लोग बता सकते हैं, देखना समझना। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, चलो ये v को निकालते हैं, क्योंकि u और f हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट क्या लेंस फॉर्मूला क्या है भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम लोग इतना जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रट लेना इसको। इसमें से वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम, u की मालूम है हमें। तो 1/v माइनस 1/-25, ध्यान देना -25 रखेंगे, इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 10 +10 यानी कि 10 +10 यानी 10। ठीक, ये ब्रैकेट खोलूंगा मैं, माइनस साइन ऊपर जाएगा और इसके साथ मिलकर इसको पॉजिटिव बना देगा। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/10। 1/v को अकेला छोड़ दू, 1/25 को उधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। छोटा तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लो, सॉल्व करो। उससे अच्छा है आसान तरीके से शॉर्ट में सॉल्व कर दो इसको। 1/v इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, नया डिनोमिनेटर बन जाएगा 250, 25 इंटू 10 250, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 1 माइनस साइन बीच में 10। आसान, ऐसे सॉल्व करना आसान से। इधर करते हैं, तो देखो 1/v इज इक्वल टू
25 माइनस 10 15 अपॉन 250, 15 अपॉन 250। 1 अपॉन v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट देते हैं, तो v इज इक्वल टू 250 अपॉन 15। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा v इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मिलेगा क्या? हाँ, 5 से डिवाइड करो, सबको काटो, तो 5 3 जा 15 और 5 50 जा 250 आएगा, है ना। तो ये हुई बात। अभी इसको डेसिमल में भी निकाल लेते हैं, तो ये मिलेगा v इज इक्वल टू आएगा, डिवाइड करके देखना, तो ये आता है 3 1 जा 1 16.67 प्लस में आ रहा है, देखो पॉजिटिव साइड, सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर में ही काम हो रहा है। यहाँ पे ये मत सोचना कि सर ऐसा यूनिट मीटर, नहीं, हम लोग सब सेंटीमीटर में रख रहे हैं क्योंकि छोटा डिस्टेंस है, उतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो ये आया हमारा 16.67 सेंटीमीटर, 16.67 सेंटीमीटर डेसिमल में तो ले आए, मगर हमारा अभी v का एक और काम बचा है, देखते हैं इस तरफ देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। अब HI की बारी, v तो निकल गया, ये तो निकल गया, अब HI की बारी है, चलो HI निकाल के देखते हैं। HI को हम लोग निकाल सकते हैं लेंस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से हम लोग HI को निकाल सकते हैं, जो कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बोलता है कि m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। ठीक, इसमें से m को निकाल के इसको निकालना, उससे अच्छा क्या करता हूं मैं, सिर्फ इतने को HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U को यूज कर लेता हूं, तो मैं इसको हटा लेता हूं, क्योंकि मेरे को मैग्निफिकेशन पूछा ही नहीं है, m की वैल्यू निकालो पूछा है क्या, नहीं बोला, तो हम लोग HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U को यूज कर लेते हैं, वो नहीं निकालते। तो इसमें से HI की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं मालूम, वही तो पता करना है। HO की वैल्यू पता है क्या, हाँ दिया था, अभी गिवन में लिखे थे ना हम लोग, +5 सेंटीमीटर 5 दिया है। V की वैल्यू अभी निकाले हैं, तो देखो V की वैल्यू को 16.67 लिख के और कठिन मैथ्स मत बनाओ, 50/3 लिख सकता हूं मैं, 50/3, क्योंकि उतनी ही वैल्यू तो 16.67 है, देखना फायदा क्या होगा। और U की वैल्यू हमारी थी -25 सेंटीमीटर, तो -25। आगे बढ़ते हैं। HI अपॉन 5 इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये 50/3 है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ, तो 50 अपॉन -25 इंटू 3। ठीक, ये 5 को इधर ले आते हैं अगले में, HI इज इक्वल टू 50 अपॉन -25 इंटू 3 इंटू 5, है ना, ऊपर में, यानी कि ये नीचे में था, इधर जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 5। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए बस कैंसल कुछ करना है, देखो ये 25 का माइनस साइन को ऊपर ले आते हैं ब्रैकेट खोल के, तो HI इज इक्वल टू -50 इंटू 5 अपॉन 25 इंटू 3। ठीक, ये 1 जा, ये 5 जा, ठीक। अब ये, या फिर ऐसा करो, ये लो, ये 25 और ये 5, 25 1 जा, 25 2 जा 50, ठीक। और क्या, बस HI इज इक्वल टू, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, 2 5 जा -10 हुआ, माइनस था करके, और ये बचा 3। ये आया HI की वैल्यू, ये आई HI की वैल्यू। इसको डेसिमल में भी ले आते हैं, तो डेसिमल में आ जाएगा HI इज इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देखना, आप लोग भी करके देखना, ये आएगा -3.33 सेंटीमीटर, है ना। 3 से डिवाइड करें तो 10 से 9 जाए, ऐसे करके 3.33 सेंटीमीटर। देखो माइनस आया है, मतलब हाइट ऑफ इमेज कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए माइनस साइन आया। समझ में आ रही है अगली बात? हाँ, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। क्या क्या आया देखो, V की वैल्यू आई +16.67 सेंटीमीटर और HI की वैल्यू आई -3.33 सेंटीमीटर।
चलो एक डायग्राम मैं यहां पे बना के देखता हूं और फिर आंसर लिखूंगा। उसके पहले आंसर लिखना ठीक नहीं होगा, समझ में नहीं आ पाएगा। ये रहा हमारा बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम मतलब कॉन्वेक्स लेंस बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में। प्रिंसिपल एक्सिस आप इसमें ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर बीच में ले लो। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ चाहिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को आप 10 सेंटीमीटर ले लेना। उसके डबल को ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर में 2f हो जाएगा। वैसी कहानी इस तरफ भी होगी। O से f की दूरी 10 सेंटीमीटर, O से 2f की दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद में बोला है कि ऑब्जेक्ट कितने 25 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसे स्केल लेना, 25 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट को बनाना। बड़ा बनाने के लिए मैंने दूसरा स्केल लिया, मगर आप O से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को बनाना, नाम देना AB। अब फिर वही कहानी, क्या वही जैसा 2 रेज निकाले थे हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए, वैसे ही करेंगे। 2 रेज यानी पहला ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस से गुजरेगा। चलो फोकस से निकालते हैं इसको। फोकस से निकलेगा ये ऐसा, फोकस से जाएगा, फोकस से गुजरेगा। अब दूसरा हम ले सकते हैं, फोकस से ले जाते हुए पैरेलल बना दे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो चलो वही कर लेते हैं। फोकस से ले जाते हुए पैरेलल बना देंगे। ये मैंने निकाला फोकस से इंसिडेंट रे को, पहला रे ऐसा, इसको मैंने यूं ले गया और ये पैरेलल बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, ये चले जाएगा बिल्कुल सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा देखो कहां बन रहा है इमेज, 2f के पहले यहां पे बन रहा है। चलो इमेज बना के देख लेते हैं। ये एरो से मैंने इमेज बना दिया, नाम दे देता हूं A', B'। इमेज बन गया। ये हो गया हमारा रे डायग्राम। रे डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एरोज होती हैं। एरो बनाना बहुत जरूरी भाई। ऑब्जेक्ट को आप दूसरे कलर से और इमेज को दूसरे कलर से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर इसको ब्लू से बनाना चाहा तो ये सही लगेगा ऐसा। ये हो गया रे डायग्राम। मगर अभी हमारा आंसर बचा है। आंसर क्या बोल रहा था, आंसर में पूछा था कि पोजीशन बताओ, साइज ऑफ इमेज बताओ, तो चलो वो सब लिखते हैं। और नेचर भी बताओ बोला था, तो नेचर के बारे में तो अभी बात नहीं हुई, नेचर भी लिखते हैं। आंसर लिखते हैं सबसे पहले। आंसर में सबसे पहले लिखोगे द पोजीशन ऑफ इमेज इज, अब देखो 2 तरीके से बोल सकते हो, f और 2f के बीच, मगर कितना एग्जैक्ट आंसर देना है आपको पोजीशन, तो आप क्या बोल सकते हो, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 16.67 सेंटीमीटर, 16.67 सेंटीमीटर एट राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, एट राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। क्या ये बात सही है? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर और राइट साइड में 16.67 सेंटीमीटर दूर होगा। क्या चलो नाप के देखें एक बार। आप अपने स्केल से इसको नाप कर देखना। स्केल से आप इसको नाप के देखेंगे तो आपको ये 16.67 सेंटीमीटर लगभग मिलेगा, यानी कि 16.7 सेंटीमीटर ऐसा कुछ मिलेगा मैंने यहाँ पे अभी 2 स्केल किया, स्केल 2 का लिया, मतलब मैंने 10 सेंटीमीटर को 20 बनाया है, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है लगभग 35 सेंटीमीटर, 34-35 के बीच में, यानी कि बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। आप भी चेक करके देखना कि ऑब्जेक्ट को स्केल से चेक करके देखना कि कितना बन रहा है। अब देखते हैं दूसरी चीज। ये तो पहली बात हो गई पोजीशन। दूसरा था साइज ऑफ इमेज, है ना। तो साइज ऑफ इमेज इज क्या है, 3.33 सेंटीमीटर। माइनस का क्या होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। माइनस का मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये माइनस साइन का मतलब ही तो ये हुआ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और साइज का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ये बात समझ में। देखते हैं, चलो स्केल से नाप के देखते हैं। आप भी अपने स्केल से ये इमेज की हाइट को नाप के देखना। मैं यहाँ पे नाप कर देख रहा हूं तो ये आ रही है
मैंने डबल लिया था, है ना, मतलब कि मैंने स्केल को डबल लिया था, 5 सेंटीमीटर को 10 दिखाया क्योंकि आपको ब्लैक बोर्ड में दिख सके, यहाँ पे ग्रीन बोर्ड में। तो ये मेरा आ रहा है लगभग 7 सेंटीमीटर, यानी 3.33 का थोड़ा डबल टाइप का आ रहा है, 7 और 7 के थोड़ा नीचे ही है, मतलब बिल्कुल सही है मेरा। आप भी चेक करके देखना, 3.33 सेंटीमीटर ही आएगा। और आखिरी चीज है नेचर। नेचर के बारे में क्या बोलोगे भाई? नेचर के बारे में आप तो डायग्राम से भी बोल सकते हो, डायग्राम देख के ही मालूम है कि ये है रियल, रेज एक्चुअली मीट कर रही है, रियल एंड इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड कैसे? क्योंकि उल्टा दिख रहा है। मगर ये तो आपको रे डायग्राम से पता चला, क्या यहां से पता चल सकता है? हाँ, यहां से भी पता चल सकता है। अगर आपको कभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी v की वैल्यू पॉजिटिव मिले, यानी राइट साइड में मिले, तो समझ लो कि वो क्या है? रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि रेज जब एक्चुअली मीट करेंगी तभी जाकर तो इधर इमेज बनेगा, राइट साइड में इमेज बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ये पॉजिटिव, v पॉजिटिव आया तो रियल इमेज। ठीक, अब अगली चीज hi अगर नेगेटिव आया, hi मतलब हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो वो इन्वर्टेड। तो hi में माइनस है कि प्लस? माइनस है, इसलिए इन्वर्टेड। क्या ये बात समझ में आई? ये हुआ हमारा आंसर बताने का तरीका। है थोड़ा लंबा, मगर एक बार समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आए बिल्कुल अच्छा से आपको बनने लगेगा। एक क्वेश्चन और दिया है एनसीईआरटी बुक में, मैं उसको अभी लिखता हूं यहाँ पे, आप उसको खुद से सॉल्व करना, वो समझ लो आपका है आज का असाइनमेंट। ये रहा आपका असाइनमेंट, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि HO की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे दिया है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है? मतलब U की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, माइनस U इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ दे दिया है F इज इक्वल टू प्लस 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पता करो V की वैल्यू, HI की वैल्यू और नेचर भी बताओ। यहां पे डायग्राम बनाने नहीं बोला है, मगर मैं आपको बोलता हूं ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो, क्योंकि एक बार रे डायग्राम बनाओगे तो चेक भी हो जाएगा स्केल से। इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें पॉज करके और इसका आंसर जरूर लाएं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।